नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, ये एक जो है सवाल आया है। ये सवाल सच में जो है मतलब इस तरह के सवाल मुझे नहीं पता कि क्यों आप लोगों के मन में ऐसे आ जाते हैं। असल में क्या होता है, आजकल यूट्यूब पे हम कई सारे विषय आदि दिखा देते हैं, पर वो किसके लिए ज़रूरी है और कौन कर सकता है ये हम नहीं बताते हैं। ये एक बहुत बड़ी मुश्किल का विषय है कि हम लोग ये तो दिखा देते हैं, मतलब उस रिचुअल्स को, उस आचार को जो है हम तो बता देते हैं, पर वो किसके लिए ज़रूरी है, क्या वो सभी कर सकते हैं या फिर किनके लिए वो करना चाहिए, ये हम नहीं बताते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल का विषय है। तो जैसे कि एक जन ने मुझे ये पूछा है कि दादा, क्या नारियल के जल से जो है कोशाकुशी में नारियल जल भरते हुए जो है क्या हम आचमन कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई जनों ने जो है ये दिखाया है कि ताम्र पात्र या कोशाकुशी में नारियल जल भर के ही जो है शक्ति पूजा के, काली पूजा आदि के जो है आचमन करना चाहिए, यानी कि देवी पूजा के आचमन जो है उसमें ही करना चाहिए। तो शक्ति पूजा के आचमन के कई सारे तरीके हैं, कई सारे तरीके हैं। पहली बात जो है, आप अगर शक्ति पूजा के आचमन करना ही चाहते हैं तो आत्म तत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा, शिव तत्वाय स्वाहा, इससे करिए ना। गंगे च यमुने चैव ये मंत्र बोलते हुए अगर आपके वहाँ पर गंगा जल आप पूर्ण कर पाते, पूरे अगर आप गंगा जल पूर्ण कर पाते हैं कोशाकुशी को, तो बहुत अच्छी बात है। आधा आधा मत करिएगा, मतलब आधा नल का जल आधा गंगा जल ऐसा मत करिएगा, पूरा ही करिएगा हमेशा जो है। उसमें थोड़ा सा आप रक्त चंदन आदि मिला लें और रक्त चंदन, श्वेत चंदन आदि उसमें आप थोड़ा सा मिला लें। और पाउडर नहीं, चंदन की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग पाउडर मिला देते, पाउडर नहीं मिलाना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रक्त चंदन आदि जो है वो जल में मिलाना नहीं चाहिए। वो असल में जो है कलश के जल के लिए कहा जाता है, पर उसमें भी मिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि मिलाया नहीं जा सकता, मैंने भी पहले यही सुना था, पर बाद में मैंने जब देखा कि ऐसा कुछ नहीं है, मिलाया जा सकता है। जल में जो है रक्त चंदन के विषय में ऐसी कोई मनाही तो नहीं है, जबकि बहुत सारे लोग ये चीज़ मानते हैं। असल में क्या होता है, हमारे यहाँ पर शाक्त जो परंपरा आदि है उसके भाग के बारे में बहुत लोगों को कम पता है, और बहुत सारे लोग वैष्णव, शाक्त, ये सारे विषय या फिर उनके जो प्रचलित धारा है उसके साथ ये शाक्त परंपरा के कुछ विषयों को समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो आप अगर आचमन करना चाहते हैं तो आप जो है कोशाकुशी को या तो आप पूर्ण गंगा जल से पूर्ण करिए या फिर आपके नल के जल से पूर्ण करिए। और जो है कुआं अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके आसपास की कोई नदी है, पुष्करिणी है, वहाँ के जल से आप पूर्ण कर सकते हैं। उसमें आप जो है चंदन आदि मिलाते हुए जो है श्वेत चंदन, रक्त चंदन, हरी चंदन आदि सभी कुछ मिलाकर जो है उस जल से अब जो है आत्म तत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा, शिव तत्वाय स्वाहा, ये आपको आचमन करना है। ये आचमन ही शक्ति पूजा के मूल आचमन है। ये जो नारियल जल आदि से आचमन के विषय में आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, यानी कि ये सभी के लिए नहीं है। ये सभी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे इसके बाद वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते, दूसरा मेल करते कि दादा क्या आप करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या नहीं करता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आपको, यानी कि सभी को जो साधारण तौर पर पूजन कर रहे हैं उनके लिए ये सारे विधि नहीं है। तंत्र में जो है सभी के लिए अलग अलग विधि कहा गया है। जो विराचारी होंगे उनके लिए अलग, जो पश्चाचारी होंगे उनके लिए अलग, जो दक्षिणाचारी होंगे, जो वेदाचारी होंगे, ये सभी जो है कौलाचारी जो होंगे, जो शैवाचारी होंगे, सभी के लिए अलग अलग कहा गया है। वैष्णवाचार से जो करते हैं सभी के लिए अलग अलग आचार के बारे में कहा गया है। तो ये जो नारियल जल आदि से जो आचमन आदि का विषय होता है, ये एक प्रकार से कारण आचमन कहा जाता है। यानी कि ये एक प्रकार से जैसे मदिरा आदि से आचमन करते हैं, तो मदिरा का मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दुकान वाले वो जो क्या कहते हैं इंग्लिश, जो दारू आदि है उस प्रकार का। ऐसा नहीं है, दारू ऐसा नहीं होता है। जो मदिरा होता है शक्ति पूजा के, उसे बनाना पड़ता है कांस्य पात्र में, जैसे कि नारियल के जल आदि के साथ मधु और जो शहद
जो है उसके साथ अदरक आदि के साथ वो कारण बनाए जाते हैं। और ये जब भी जो कि ताम्र पात्र में भी जब जो है ये नारियल का जल लेकर जब आचमन किया जा रहा है तो वो होता है, वो मदिरा, मतलब ये भावना जो है ये मदिरा का होता है। अगर शास्त्र सम्मत में चले तो ये मदिरा की भावना होती है, क्योंकि आप देखेंगे नारियल जल जैसे ही जो है ताम्र पात्र में दिए जाते हैं वैसे ही उसका एक अलग रिएक्शन होता है, बहुत एक अलग जो है ना उसमें एक अलगपन आपको दिखेगा। और ऐसे ही नारियल जल पीने से और वो वाले नारियल जल पीने का बहुत एक अलग टेस्ट होता है। अगर कभी आप लोगों ने देखा है तो वो मदिरा होता है असल में जो है। तो ये विराचारी जो है वो करेंगे। जो विराचारी जो है, अब बहुत सारे लोग सोच लेंगे कि अब तो विराचारी जो है वो ऐसा करते हैं, मतलब वो ये सही नहीं है, ये नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सही गलत का विषय है ही नहीं, ये उनके आराधना पद्धति है, विराचार के आराधना पद्धति है। सभी के आराधना पद्धति को सम्मान करना सीखिए, पर अपने लिए क्या ज़रूरी है पहली बात वो पहले जानिए, वो पहले जानिए। आप खुद के लिए नहीं जानते, इसलिए दूसरों के विषय को आप अनुकरण करने की कोशिश करते, सम्मान नहीं कर पाते हैं। विराचार जो विराचारी है उनके लिए वही सही है, उन्हें वही करना होगा, उनके लिए वही आचमन करना होगा। वो भी आत्म तत्व आदि जो करेंगे वो उस तरीके से ही करेंगे, दुकान वाले दारू से नहीं कर सकते। उन्हें जो है उस नारियल जल कोशाकुशी में वो नारियल जल पूर्ण करते हुए जो है रक्त चंदन मिश्रित करते हुए उससे ही करना होगा। उन्हें जो है उससे ही करना होगा। जो कौल होते हैं उन्हें इससे ही करना होगा। जो वाम मार्ग के विशेष करके होते हैं, मतलब विराचारी जो मूलतः, तो उनके लिए ये ज़रूरी है, उन्हें ये करना ही होता है। पर जो साधारण है, जो साधारण रूप से माँ की पूजा कर रहे हैं, जो कि शाक्ताचार वैष्णवाचार आदि से माँ की पूजन आदि कर रहे हैं, उनके लिए ये सारे विधान नहीं हैं। केवल मात्र आप जो है वीडियो देखकर एक सिद्धांत में मत चले जाइए कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा करेंगे। नहीं, ऐसा सभी के लिए नहीं है। जो चीज़ सभी के लिए नहीं है वो पहली बात हमें जान लेना चाहिए। और जो लोग आजकल ये सब कुछ दिखाते हैं वो पूरी तरीके से सही तरीके से इन चीज़ों को बताते भी नहीं, मेंशन नहीं करते कि किन के लिए ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ी समस्या के विषय है। तो ये सारे नारियल जल से आचमन आदि ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। साधारणता जो पूजन कर रहे हैं वो गंगोदक से, यानी कि गंगा जल पूर्ण करेंगे कोशाकुशी या ताम्रपात्र को, उसमें से ही वो आचमन करेंगे। या फिर जो है जो जल है उसमें गंगे च यमुने च कहते हुए उस जल से ही जो है आत्म तत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा, शिव तत्वाय स्वाहा, इस प्रकार से जो है वो आचमन करेंगे। यही जो है उनके शक्ति पूजा के आचमन है। इन सारी विषयों को लेकर आपको ना तो सोचने की ज़रूरत है, ना तो अपने दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है कि नारियल जैसे आचमन आदि करेंगे या नहीं। इन सारी विषयों को ना बिल्कुल भी जो है कौन से आचार किनके लिए है ये ना समझते हुए कभी भी अनुकरण मत करने चाहिएगा। जो नॉर्मली आपके लिए है उसे करिए, जो सामान्य तौर पर आपके लिए कहा गया है हमारे आचारों में उसे करिए। कभी भी जो है ना, कभी भी बिना जाने बहुत कुछ ऐसे अनुकरण से नहीं करना चाहिए। तो आप लोग शक्ति पूजा के तंत्रोक्त जो आचमन है वो अवश्य करिए। ऐसे आत्म तत्वाय, विद्या तत्वाय, शिव तत्वाय के साथ जो है कोशाकुशी में गंगोदक या फिर जो है नॉर्मल जल ही जो है चंदन देते हुए रक्त चंदन आदि के साथ जो है उससे आप करिए। सामान्य अर्घ, वही जो है सामान्य अर्घ होता है। सामान्य अर्घ का जल जो है वही होता है। सामान्य अर्घ प्रतिष्ठा से पहले भी आचमन किया जाता है। वो एक अलग पात्र, बहुत सारे लोग अलग पात्र एक रखते हैं, तो उससे भी जो है किया जाता है। सामान्य अर्घ के बाद एक बार उससे भी जो है आचमन करना होता है। यानी कि सामान्य अर्घ जब पूजा शुरू हो रही है
तब एक बार आचमन करना ही होता है। उसके बाद जब सामान्य अर्घ आदि हो जाता है तब उसमें भी जो है एक बार आचमन करना होता है, क्योंकि वो सप्त नदियों का पुण्य जल हो जाता है। पर एक आचमन पात्र हमेशा रहता है। जैसे ही मान लीजिए पूजा के भीतर में कोई भी आप दूसरी बात आदि कर रहे हैं तो हमेशा आचमन कर लेना चाहिए। तो वो आचमन पात्र से जो है आचमन कर लिया जाता है, उससे जो है आचमन कर लिया जाता है। देखिएगा बड़े बड़े जहाँ पर पूजन होते हैं ना, वहाँ पर एक छोटे कलश आदि रहते हैं, एक जो है गौमुखी कलश आदि, या फिर एक जो आचमनी छोटे उस तरह का रहते हैं, उसमें से ही जो है आचमन आदि बार बार कर लिए जाते हैं। और सामान्य अर्घ के जल आदि से तो पूजन आदि किया ही जाता है, उससे भी आचमन जैसे किया जाता है। तो आचमन जब भी आप कर रहे हैं तो ऐसे सामान्य तौर पर ही आपको करना है, यानी कि आप चाहे सामान्य अर्घ से कर रहे हैं, आप चाहे ऐसे ही आचमन पात्र से कर रहे हैं, तो आपको साधारण तौर पर ही जो है गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, ये कहते हुए आत्मतत्वाय स्वाहा, विद्या तत्वाय स्वाहा, शिव तत्वाय स्वाहा बोलते हुए जो है आचमनोदक जो है वो आपको पीना है, और इसी तरीके से आपको आचमन करना है शक्ति पूजा के। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।